अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग ड्रामा आजमाइश पढ़ेंगे, ठीक है ना? यस सर। पढ़ेंगे, करके नहीं दिखाएंगे। हालांकि ड्रामा का मतलब ही होता है करके दिखाना, लेकिन यहाँ पे ड्रामा करना हमको नहीं आता है। नाटक तुम लोग करते हो, ड्रामा तुम लोग करते हो। तुम लोग ड्रामा नाटक कर सकते हो, ड्रामा नाटक हमको करना नहीं आता है, इसलिए हम पढ़ के सुनाएंगे। ड्रामा का असल मानी तो होता है ना करके दिखाना, लेकिन हम बतलाए थे कि ड्रामा में करके दिखाने के साथ साथ कुछ ऐसे भी ड्रामे लिखे जाते हैं जिसे पढ़ के सुनाया भी जाता है, जिसे सुना भी जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे तुम लोगों के निसाब में जो ड्रामा शामिल है इसको हमको पढ़ के ही सुनाना पड़ेगा और तुम लोगों को सुनना पड़ेगा, ठीक है? तो पढ़ना शुरू करें। यस सर। किताब निकालो और एक एक लफ्ज़ देखो। आजमाइश, ड्रामा का उन्वान क्या है? आजमाइश। आजमाइश, आखिरी एक्ट, ड्रामा का आखिरी एक्ट, आखिरी सीन। राम सहाय मल के मकान में एक छोटा सा दालान। राम सहाय मल के मकान में एक छोटा सा दालान। रात हो गई है, डियोट पर एक दिया जल रहा है। राम सहाय मल उसकी रोशनी में खाना खा रहा है। भागवती उसकी बीवी आंचल से मुंह बंद किए खड़ी है। उसको पंखा झल रही है और चुपके चुपके रो रही है। राम सहाय मल को उसके रोने का एहसास नहीं है और वो खाना खाता रहता है। बात समझ रहे हो? राम सहाय मल है, कोई आदमी है, उसकी बीवी है, बीवी का नाम क्या है? भागवती है। राम सहाय मल खाना खा रहा है, उसकी बीवी उसे पंखा से झलती जा रही है और साथ में सुसक सुसक के रोती भी जा रही है, लेकिन इसका एहसास राम सहाय मल को नहीं है। राम सहाय मल को पता नहीं चला है कि इसकी बीवी रो भी रही है, ठीक है ना? आगे देखते हैं। राम सहाय मल कहता है, कहो आज पानी काफ़ी मिल गया। भागवती बोलती है, भागवती रूहासी आवाज़ में, रूहासी आवाज़ मतलब रोने वाली आवाज़ में, अभी शाम को राम प्रसाद ले आया। अभी शाम को राम प्रसाद ले आया, बहुत दूर जाना पड़ा। आसपास के कुओं में लाशें पड़ी हैं। आसपास के कुओं में लाशें पड़ी हैं। रूहासी आवाज़ में बोल रही है ना? अब हम पहले ही बोल चुके हैं कि नाटक करना हमको नहीं आता है, ड्रामा करना नहीं आता है, लेकिन कहीं कहीं पे कोशिश करेंगे कुछ ड्रामा करने का, नाटक करने का। ड्रामा पढ़ रहे हैं ना? पढ़ दे रहे हैं, कर रहे हैं बल्कि। राम सहाय मल, राम 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 राम, उसकी तरफ देखकर, मगर तुम रो क्यों रही हो? मगर तुम रो क्यों रही हो? भागवती, मेरा भी मर जाने को जी चाहता है। मेरा भी मर जाने को जी चाहता है। राम सहाय मल, क्यों? तुम क्यों बैठे बैठे जान से बेजार हो गई हो? तुम क्यों बैठे बैठे जान से बेजार हो गई हो, परेशान हो गई हो? भागवती, क्या बताऊं? राम सहाय मल, परमात्मा का शुक्र करो, इतनी बड़ी मुसीबत आई और गुजर गई। भागवती, हाँ। राम सहाय मल, मगर अभी बहुत चौकस रहना है। मगर अभी बहुत चौकस रहना है। देखती रहना, दरवाजे से पहरे वाले ना हटे। दरवाजे से पहरे वाले ना हटे। पहरे वाले, पहरेदार, कोई पहरा दे रहा है, ठीक है ना? भागवती, नहीं, मैं तो बराबर चक्कर लगाती रहती हूँ।
राम सहाय मल, और कोई अंदर ना आने पाए, मर्द औरत बच्चा। ठीक है। भागवती बोलती है, नहीं, कसूर होगा तो मेरा होगा। मैं कह दूंगी कि मैंने आपको बताए बगैर किया है, मगर ये नहीं हो सकता कि जान पहचान की कोई औरत या बच्चा पनाह मांगे और मैं उसे पनाह ना दूं। ठीक है ना। ये पनाह देना चाहती है। राम सहाय मल के घर में कोई है जिसके बारे में राम सहाय मल को पता नहीं है। भागवती उन लोगों को अपने घर में शरण दी हुई है। ठीक है ना। इसी वास्ते रो रो के बोल रही है, डर रही है, कुआं कर रही है। राम सहाय मल भागवती को देर तक गौर से देखकर मालूम होता है तुमने मुझे बताए बगैर किसी को घर में छुपा लिया है। अब तो हमारी जान परमात्मा की दया से ही बच सकती है। तुम्हारा दिल इतना कमज़ोर है तो तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेती हो। भागवती, मैं चाहती हूँ कि आपको मालूम ही ना हो। राम सहाय मल, ये कौन मानेगा कि मेरे घर में आदमी छुपे हैं और मुझे मालूम नहीं। भागवती, आदमी नहीं, लावारिस औरतें, भूखे प्यासे बच्चे। राम सहाय मल, किसकी औरतें, किसके बच्चे। भागवती, ये मैं पूछती ही नहीं हूँ। राम सहाय मल, या पूछा है और मुझे बताना नहीं चाहती हो। हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग हैं ही नहीं जिन्होंने बगावत में हिस्सा लिया हो। ये औरतें और बच्चे तो बाहर से आए होंगे। भागवती ज़मीन पर बैठकर और अपना मुंह बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। बताओ तो ये हैं कौन। कभी पूछताछ हो तो मैं जवाब तो दे सकूं। भागवती सर हिलाती है। अच्छा, ना बताओ। खामोशी। जब लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारी ज़बान पर 3-4 नाम रहा करते थे। बख्त खां की आल औलाद यहाँ थी ही नहीं। सुधारी सिंह भी बाहर का आदमी है। क्या किसी मुसलमान औरत को पनाह दी है। हिंदू औरतों में तो तुम्हारे रानी किशन कुंवर से ताल्लुकात थे। निहार सिंह रुपया वसूल करने आना चाहता तो ज़मीन तैयार करने से पहले उसी को भेजता था। मगर क्या मालूम रानी बल्लभगढ़ में है या यहाँ। बहरहाल जहाँ भी हो कोई ना कोई उसका पता देगा ज़रूर। अगर निहार सिंह को पकड़ लिया है तो शायद उसको तलाश ना करें। अब यहाँ पे भागवती बोलती है, पकड़ लिया है, फिर ज़ोर से रोती है। राम सहाय मल, पकड़ लिया है तो अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बराबर सोना देकर उसे मोल लेना चाहो तो ना देंगे। तो रानी किशन कुंवर ने तुम्हारे यहाँ पनाह ली है। बेचारी राम सहाय से अब और खाया नहीं जाता। बर्तन सामने से खिसका देता है। पानी पीना चाहता है मगर प्याला देर तक हाथ में लिए रहता है और पी नहीं पाता। क्या बहुत रो रही है। भागवती सर हिलाकर, नहीं, उसका अफसोस कर रही है कि जिहादी औरतों के साथ मैदान में नहीं गई और मारी नहीं गई। ठीक है ना। राम सहाय मल बोलता है, राम राम, क्या हिम्मत है। उसको अच्छी तरह रखना। मैं भी कभी उसके दर्शन करूँगा। उसका हमारे घर में रहना कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है। मुसलमान औरत की बात और है। भागवती, एक मुसलमान बहन भी है। अब धीरे धीरे जो है अपना राजफाश कर रही है। एक मुसलमान बहन भी है। राम सहाय मल, हाय कौन। भागवती कहती है, सलमा। राम सहाय मल, अरे वही यूसुफ मियाँ की मंगेतर। वो तो मोर्चों पर लड़ी भी थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चों पे, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, जहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की गई थी, जहाँ अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, वहाँ पे सलमा लड़ी भी थी। भागवती, हाँ, उसने घरों की छतों पर से भी गोली चलाई। रानी किशन कुंवर भी उसके साथ बंदूक चला रही थी। फिर वो जख्मी हो गई।
रानी किशन कुंवर ने ना जाने किस तरह उसको यहाँ पहुँचाया। मैं तो समझती थी कि मर जाएगी, मगर अब भली चंगी है। सोच रही है कि किसी तरह दिल्ली से निकल जाए और बख्त खां की फ़ौज में मिल जाए। रानी किशन कुंवर कहती हैं कि वो भी साथ जाएंगी। राम सहाय मल, देखो ये नहीं हो सकता। मैं इस पर तैयार हूँ कि वो यहाँ छिपी रहें और जब खतरा ना रहे तो चुपके से चली जाएं। यहाँ वो साल भर तक रहें, मगर बाहर जाकर फिर कहीं लड़ाई में शामिल हुई तो तुम पकड़ी जाओगी और मुझे तो ज़रूर फांसी हो जाएगी। और यूसुफ मियाँ को क्या हुआ? भागवती, सलमा को कुछ मालूम नहीं। राम सहाय मल, और तुमको मालूम होगा तो बताओगी नहीं। भागवती, सुना है वो आखिर वक्त तक लड़ते रहे। उर्दू बाज़ार में किसी गोरे ने एक औरत के साथ बदतमीज़ी की थी, उसे जान से मार दिया। उसमें नामालूम कितने पकड़े गए, मगर वो नहीं थे। कहते हैं अब उर्दू बाज़ार पर गोलाबारी होगी, एक मकान भी खड़ा ना छोड़ा जाएगा। ठीक है ना? उर्दू बाज़ार जगह का नाम है दिल्ली में। राम सहाय मल, अब परमात्मा बचाए हम सबको। एक औरत घबराई हुई अंदर आती है, उसके मुंह से बात नहीं निकलती। फिर एक मुलाजिम आता है। ठीक है ना? उसी वक्त जो है एक औरत घबराई हुई राम सहाय मल और भागवती के घर में आती है और उसके पीछे पीछे एक मुलाजिम भी आता है। मुलाजिम बोलता है, मुलाजिम मतलब नौकर, सरकार दरवाजे पर 4 सिपाही आए हैं, कहते हैं दरवाज़ा खोलो, हम तलाशी लेंगे। राम सहाय मल, मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास अमान का परवाना है। राम सहाय मल कहता है कि हमारे घर में तलाशी नहीं ले सकते, हमारे पास अमान का परवाना है, यानी कि हम अमन के लिए किसी को भी अपने यहाँ घर में रख सकते हैं, इसका सर्टिफिकेट मेरे पास है, इसलिए हमारे घर में कोई तलाशी नहीं ले सकता। ठीक है? मुलाजिम, सरकार वो हमारी बात नहीं मानेंगे। भागवती बोलती है परवाना मेरे पास है, चलो मैं दिखा दूंगी। राम सहाय मल, तुम कहाँ जाओगी? भागवती, मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? मैंने मशहूर कर दिया है कि आप अंग्रेज़ कमांडरों से बातचीत कर रहे हैं, घर पर नहीं हैं। मैंने लोगों को बतला दिया है, मशहूर कर दिया है कि आप अंग्रेज़ कमांडरों से बातचीत कर रहे हैं, आप घर में नहीं हैं, तो मुझे ही ना जाना पड़ेगा बातचीत करने के लिए। ठीक है ना? राम सहाय मल, नहीं तुम बैठो, मैं जाता हूँ। भागवती जल्दी से दिया बुझाकर भाग जाती है। राम सहाय मल अंधेरे में बैठा रहता है। कुछ देर बाद दाएं तरफ से भागवती उल्टे पांव चलती हुई नजर आती है, माने वापस। 4 सिपाही उसे संगीनों से धमका रहे हैं। पहला सिपाही उनका सरदार मालूम होता है। पहला सिपाही, बता कहाँ है वो दोनों? भागवती सहमी हुई, रूहासी मगर बहुत दबी आवाज़ में, यहाँ कोई नहीं छुपा है। पहला सिपाही, यहाँ 2 औरतें छुपी हैं, हमारे आदमियों ने उनको गोली चलाते देखा, फिर वो भागकर इस घर में आते हुए देखी गई। राम शरण, इस औरत को ले जाकर दीवार के साथ खड़ा करो, बाकी 3 आदमी फैर करो। राम शरण भागवती की तरफ बढ़ता है। ठीक है ना? राम सहाय मल, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो। पहला सिपाही, अच्छा लाला जी छुपे बैठे हैं, सोचा था ललाइन हमको बहला फुसला कर रुखसत कर देगी। राम शरण, खड़ा करो इन्हें भी ललाइन के साथ। ललाइन कह रहा है लाला के बीवी को, ललाइन के साथ। भागवती चिल्लाकर, अरे मुझे मार डालो, इन्हें छोड़ दो, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, अरे ये बिल्कुल बेकसूर हैं। ठीक है ना? पहला सिपाही, अच्छा ये बेकसूर हैं
तो तुम्हें तो मालूम है कि दोनों औरतें कहाँ छुपी हैं? भागवती वैसे ही चिल्लाकर, अरे नहीं, अरे इन्हें छोड़ दो, हाय मेरी किस्मत, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, हाय हाय। स्टेज के दाएं तरफ के कोने से सलमा और किशन कुंवर अंदर आती हैं। स्टेज के दाएं तरफ के कोने से सलमा और किशन कुंवर अंदर आती हैं। सलमा, इन दोनों का पीछा छोड़ दो, हम आ गए हैं, हमें जो सज़ा चाहो दे दो। सेठ साहब और उनकी बीवी बिल्कुल बेकसूर हैं। पहला सिपाही, सलमा और किशन को गौर से देखने के बाद, मुझे तो तुम उसी घराने की औरतें मालूम होती हो। किशन कुंवर, इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। शहर में हज़ारों आदमी हमको पहचान लेंगे। पहला सिपाही, हाँ, मैं तुमको लेकर बाहर चला जाऊं और इस दौरान में असली मुजरिम निकल जाएं। असली मुजरिम तो वही है ना, दो लोग, किशन कुंवर और सलमा। पहला सिपाही, हाँ, मैं तुमको लेकर बाहर चला जाऊं और इस दौरान में असली मुजरिम निकल जाएं। सलमा, तुम्हारी मर्जी, बेगुनाहों का खून करना तो तुम्हारा काम ही है। पहला सिपाही, अच्छा तो बताओ क्या नाम है तुम्हारे? सलमा बोलती है सलमा। किशन कुंवर बोलता है किशन कुंवर। ठीक है ना? पहला सिपाही, तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो? सलमा, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम अपने मुल्क के लिए अपने बादशाह की तरफ से लड़े हैं। पहला सिपाही, तुम लड़ाई में शरीक हुई हो? सलमा, दिलो जान से हम शरीक हुए, हमने दूसरों को लड़ने पर आमादा किया, हम मोर्चों पर लड़े, हमने दुश्मनों को मारा। किशन कुंवर, हमें अफसोस इसका है कि उससे ज़्यादा ना कर सके। हमें अफसोस इसका है कि इससे ज़्यादा ना कर सके, और मारते और कूटते, लेकिन इससे ज़्यादा ना कर सके, इसका अफसोस है। ठीक है ना? पहला सिपाही, तो जाओ खड़ी हो जाओ दीवार से लगकर। सलमा, हम दीवार से लगकर क्यों खड़े हों? हम सहन में खड़े होंगे और तुम्हारी बंदूकों पर हंसेंगे। पहला सिपाही, तो चलो खड़ी हो जाओ इसी बात पर। देखो निडर औरत लोग है ना, निडर औरत है सलमा और किशन कुंवर बीच सहन में खड़ी हो जाती हैं। पहले सिपाही के इशारे पर 3 सिपाही उनसे 3-4 कदम हटकर और एक घुटने को ज़मीन पर टेक कर बंदूकें तानते हैं। भागवती चीख मारकर सिपाहियों और दोनों औरतों के बीच में आ जाती है, मगर गश खाकर गिर पड़ती है। सिपाही बंदूकें ताने रहते हैं, मगर उन्हें फायर करने का हुक्म नहीं मिलता। सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो बंदूकों की तरफ देखती रहती हैं। किशन कुंवर की नज़र आसमान की तरफ है, उसके चेहरे पर वज्द की कैफियत है। सिपाही फायर नहीं करते। एक बारगी पहला सिपाही घुटनों पर जाता है। पहला सिपाही हाथ जोड़कर, हमारी खता माफ़ कीजिए, हम सिर्फ इसका यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने का हमें हुक्म दिया गया था। ठीक है ना? अब यहाँ पे इस तरह का चिल्ला चिल्ली अगर सिपाही कर रहे थे तो इसलिए कर रहे थे चूँकि इनका कहना है, सिपाही कहना था कि हम ये जानना चाहते थे, हम तुम लोगों का इम्तहान ले रहे थे कि क्या सचमुच में तुम वही दोनों औरतें हो जिसे हम लोगों को पकड़ करके लाने के लिए कहा गया है। लेकिन अब इसे यकीन हो जाता है सिपाही को कि ये दोनों वही बहादुर औरतें हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। और ये सिपाही कौन है? ये हिंदुस्तानी सिपाही हैं, लेकिन अंग्रेज़ी सरकार में नौकरी कर रहे थे, सिपाही थे। अब अंग्रेज़ी सरकार का ऑर्डर था, फरमान था कि उन लोगों को पकड़ा जाए। अब फरमान है, ऑर्डर है, 3 लोग निकल गए थे पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ते हुए भी इन लोग आज उन लोगों को नहीं पकड़ेंगे। ठीक है ना? आगे सुनो।
हाँ, पहला सिपाही हाथ जोड़कर, हमें हमारी खता माफ़ कीजिए, हम सिर्फ इसका यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने का हमें हुक्म दिया गया था। तकदीर के इस इनकलाब को बर्दाश्त करना सलमा और किशन कुंवर के बस में नहीं। किशन कुंवर चीख मारकर गिर पड़ती है। सलमा की आंखें चढ़ जाती हैं, हाथ पांव जवाब दे देते हैं और वो ज़मीन पर ढेर हो जाती है। राम सहाय मल, जालिमों, अब कब तक इन बेचारियों को सताओगे? अरे मारना है तो एक दफ़ा मार दो। पहला सिपाही इंतहाई नदामत के अंदाज में, नदामत शर्मिंदगी, इंतहाई नदामत के अंदाज में, हम इन्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे, उनके दिल की आरज़ू पूरी करना चाहते थे। हमें जनरल बख्त खां ने अंग्रेज़ी फ़ौज की वर्दियां पहनाकर भेजवाया है, ठीक है ना? हमें जनरल बख्त खां ने अंग्रेज़ी फ़ौज की वर्दियां पहनाकर भेजवाया है कि उन्हें जल्द से जल्द तलाश करके उनके पास पहुंचा दें। हमने उनको सही सलामत ना पहुंचाया तो हमारे गोली मार दी जाएगी या अंग्रेज़ हमें पकड़कर फांसी दे देंगे। भागवती इस दौरान में उठ खड़ी होती है और किशन कुंवर और सलमा के मुंह पर पानी के छींटे देती है और उनके सर सहलाती है। भागवती, उठो प्यारी, तुम्हारे बख्त खां ने तुम्हें बुलाया है, ठीक है ना? बख्त खां जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेज़ों का, हिंदुस्तानी बगावत करने वालों का समझो मेन सिपाही था, सबसे बड़ा सिपाही था। इसी की अगुवाई में दिल्ली में लड़ाई लड़ी जा रही थी। भागवती कहती है, उठो प्यारी, तुम्हारे बख्त खां ने तुम्हें बुलाया है, अपने प्यारों का बदला लो, अपने मुल्क की आबरू बढ़ाओ। आहिस्ता आहिस्ता सलमा और किशन कुंवर को होश आता है, वह उठकर बैठती हैं। भागवती उन्हें पानी पिलाती हैं। पहला सिपाही, आपसे फिर आपके कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगता हूँ। सलमा और किशन कुंवर मुस्कुरा देती हैं, मगर अभी एक और गुस्ताखी करना है। हम आपको शहर के बाहर सिर्फ कैदी बनाकर ले जा सकते हैं। हमें आपकी मुश्कें कसना होंगी और गले में रस्सियां बांधना। बात समझे? माने ये दिखाने के लिए कि हम दोनों को पकड़ लिए हैं और दोनों को कैदी बना करके ले जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये गुस्ताखी हमें करना पड़ेगी। सलमा और किशन कुंवर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर दोनों खड़ी हो जाती हैं। सिपाही जल्दी जल्दी उनकी मुश्कें कसते हैं और गले में फंदा डालते हैं। फिर एक सिपाही आगे, दो पीछे अटेंशन हो जाते हैं। पहला सिपाही रवानगी का हुक्म देता है। ड्रामा ख़त्म। आखिरी एक्ट था, ड्रामा है ना? इस तरह से ड्रामा ख़त्म हो गया है, ठीक है? यही था ड्रामा। कितना समझे नहीं समझे, कितना हम समझा पाए नहीं समझा पाए, तुम लोग बेहतर जानो। लेकिन यह चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया। काम अब तुम लोगों का क्या है? मश्की सवालात जो भी दिया हुआ है उसको बना लेना है, ठीक है ना? मश्की सवालात 3 या 4 होना चाहिए। तीनों चारों सवाल का जवाब लिख करके तुम लोग दिखाओगे। 3 है, ठीक है? तीनों सवाल का जवाब लिख करके दिखाओगे, ठीक है?